नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। तो अपन आज के इस वीडियो में जहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिकैप क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ कि हम क्या क्या पहले इससे पहले वाला वीडियो में देखे हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या देखें डियर, कि जो भी एंगल मेज़र करेंगे या बनाएंगे तो इस लाइन को इनिशियल लाइन मान के ही एंगल को बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे रोटेट होंगे, इससे हम लोग घूमेंगे, इस तरह से हम लोग घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे। यहाँ पे इसको 1 नंबर बोले थे, इसको 2 नंबर बोले थे, इस एंगल को, इसको 3 नंबर बोले थे, इसको हम लोग 4 नंबर बोले थे। और क्या देखे थे डियर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिकोनोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिकोनोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, सभी ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिकोनोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और साइन और कोसेक को छोड़ के जो 4 बचा वो हमारा नेगेटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग 4 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी टेन और कॉट के छोड़ के जो बाकी 4 बचा वो हमारा नेगेटिव होता है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिकोनोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और इसको छोड़ के जो 4 बचा वो हमारा नेगेटिव होता है। ये देखे थे। और क्या देखे थे डियर, कि हम लोग एक चक्कर में एक कंप्लीट चक्कर में हमारा कितना का एंगल बनता है डियर, 360 डिग्री का। कितना का, 360 डिग्री का। 360 डिग्री को यदि रेडियन में बोले तो 2 पाई, मतलब एक चक्कर में हमारा 2 पाई का कोण बनता है। एक चक्कर में हमारा 2 पाई का कोण बनता है। यहाँ पे 0 का कोण बनता है, यहाँ पे π/2 का मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, यहाँ पे 270 डिग्री मतलब 3π/2 और 2 पाई भी यहीं पे बनता है। अब क्या देखे डियर उसमें, और कि यदि हम y एक्सिस से आगे या पीछे होंगे, मतलब 2 नंबर और 4 नंबर एंगल से यदि आगे पीछे होंगे तो हमारा ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। और चेंज होगा तो किस में कौन चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट हमारा टेन में चेंज होगा। इस तरह से देखे थे। और यदि हम एक्स एक्सिस से आगे या पीछे होंगे, तो हमारा ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ तक देखे थे। तो आइए थोड़ा सा और 1-2 फार्मूला उसी तरह पे कर लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे हम ये सारा फार्मूला लिख रहे हैं, इसका रिजल्ट को लिखना है। cos पाई प्लस थीटा, पहले लिखे साइन पाई प्लस थीटा, अब क्या लिखे cos पाई प्लस थीटा, उसके बाद टेन पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा और कॉट पाई प्लस थीटा। और यहाँ पे और लिख लेते हैं बगल में ही। और ऐसे यहाँ पे कुछ हटे के बाद में लिखेंगे, जगह है इधर। तो अब फिर लिख रहे हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइन तो लिख दिए, इसको यहाँ पे कॉस कर लीजिएगा। कॉस 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, कोसेक 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा और कॉट 3π/2 माइनस थीटा। इसका रिजल्ट को लिखना है। यहाँ पे और 1-2 फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा। इतना ही बस, और क्या लिखें, इतना ही लिख लेते हैं, समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ लिख लेते हैं साइन 2π माइनस थीटा, साइन नहीं, यहाँ पे कॉस 2π माइनस थीटा।
तो सबसे पहले ये जो हम 6 यहाँ पे एग्जाम्पल लिए इसमें सारा का एंगल एक जैसा है। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट को लिखते हैं, इसका इस 6 का। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक इस तरह हमने डायग्राम बना लिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए डियर, पहला एंगल क्या है, पहला एंगल यहाँ पे पाई है, मतलब 180 डिग्री है। तो सबसे पहले ये वाला हम लोग एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल बनाएंगे पाई। तो यहाँ से एंगल को मेज़र करना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जब पहुँच गए तब हमारा पाई बन गया, इस जगह हमारा पाई बनता है, पाई बन गया। अब इसके बाद ये देखिए प्लस है या माइनस है, प्लस है तो थोड़ा सा और ज़्यादा चलना है, माइनस है मतलब थोड़ा सा और घट जाना है। फिलहाल यहाँ पे प्लस है, इसीलिए जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुए तो यहाँ से और थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, 180 डिग्री प्लस मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ से आना है और थोड़ा सा आगे होना, तो यहाँ आ जाएंगे। ये आ रहे हैं 180, यहाँ रुकना नहीं, थोड़ा सा आगे हो जाना है, आगे हो जाना है। और ये जो पहला एंगल है, ये जो पहला एंगल है, पहला जो ये एंगल है, तो पहला एंगल यदि यहाँ पे चाहे यहाँ पे बनता है तो मेरा फंक्शन चेंज होता है। और यदि एक्स एक्सिस में बनता है, मतलब या तो 1 नंबर या 3 नंबर में बनता है तो चेंज नहीं होता। तो फिलहाल में ये जो पहला एंगल है हमारा यहाँ पे बना है, एक्स एक्सिस में बना है, मतलब इस पे है, एक्स एक्सिस पे है 3 नंबर पे, इसलिए हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा इस केस में। तो पाई प्लस थीटा, यहाँ से पाई चले प्लस में थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पे आगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ये जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, tan एंड cot आर पॉजिटिव, ऑल साइन tan cos। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, tan एंड cot आर पॉजिटिव, और बाकी जो 4 को बचा वो नेगेटिव होता है। तो tan और cot पॉजिटिव, तो यहाँ पे tan है और यहाँ पे cot है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, ऐसे करके लिखना है। और बाकी जो बच गया वो हमारा नेगेटिव होगा, तो माइनस लगा के लिख दिए इसमें एक ही बार में। इसलिए कर दिए एक ही बार में क्योंकि सारे के यहाँ पे एंगल सेम, इसलिए एक बार में ही कर दिए। अब क्या करेंगे, अब बात ये आती है क्या ये सारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम लोग एक्स एक्सिस से आगे हुए हैं तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पे चिपका देना बगल में। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन ही लिखाएगा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस ही लिखाएगा, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे टेन ही लिखाएगा, यहाँ कोसेक है तो कोसेक ही लिखाएगा, यहाँ सेक है तो यहाँ पे सेक ही लिखाएगा, यहाँ कॉट है तो यहाँ पे कॉट ही लिखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे प्लस या माइनस के बाद, यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है तो प्लस के बाद यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लगा देना, इस प्लस के बाद यहाँ पे भी थीटा है तो थीटा लगा देना, इस प्लस के बाद यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा लगा देना, प्लस के बाद यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लगा देना, प्लस के बाद यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लगा देना, प्लस के बाद यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा को उठा के यहाँ पे चिपका देना, जो रहेगा उसको उठा के यहाँ पे लगा देना है। अब इसका लिखते हैं, इस जो 6 एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारा है, इसका एंगल भी एक जैसा है, तो इसका एंगल को बनाते हैं। तो इस तरह से एक डायग्राम बना लिया। सबसे पहला एंगल 3π/2 है, 3π/2 है। तो यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ है 90, यहाँ से यहाँ 180, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे 270 बनेगा। यहाँ पे हमारा 270 बन गया। उसका प्लस है या माइनस है, फिलहाल यहाँ पे माइनस है, माइनस में हमको थोड़ा सा कम ही चलना है, थोड़ा सा कम बनाना। और उससे तो यहाँ से यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पहुँच गए थे, तो यहाँ तो हमारा 270 डिग्री का कोण बना, बट थोड़ा सा कम मतलब हम यहाँ पे इस तरह पीछे हट जाएंगे। पीछे हट गए मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है डियर, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। तो tan एंड cot आर पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव होता है, माइनस 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 माइनस। हाँ, ये तो इसका एंगल ही दूसरा, इसको बाद में देखेंगे। अब बात आता है कि हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम लोग वाई एक्सिस से पीछे हुए हैं, इसलिए हमारा एंगल चेंज, फंक्शन हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस लिखा जाएगा, कॉस है तो यहाँ पे साइन लिखा जाएगा, टेन है तो हमारा यहाँ कॉट लिखा जाएगा, कोसेक है तो हमारा सेक लिखा जाएगा, सेक है तो कोसेक लिखा जाएगा, कॉट है तो यहाँ पे टेन लिख देना है। अब इसका माइनस के बाद क्या है, थीटा है तो इस थीटा को यहाँ पे चिपका देना, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा को चिपका देना, यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा को चिपका देना, यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा को यहाँ पे चिपका देना है, यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा को यहाँ पे चिपका देना, यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा को यहाँ पे हम लोग चिपका देंगे। अब इसका रिजल्ट को लिखते हैं। तो पहला एंगल क्या है, 3π/2, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो देखिए
270 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ है 90, 180, 270, 270 यहाँ है। उसके बाद ये ध्यान दीजिए कि प्लस है या माइनस है, प्लस है मतलब और थोड़ा सा हमको ज़्यादा कोण बनाना है। तो यहाँ से आए थे तो हमारा 270 बना, तो प्लस में और थोड़ा सा आगे चल गए, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है डियर, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, उसको छोड़ के सारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख दिए। और यहाँ पे कॉस है, कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिख दिए। अब बात आता है कि हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये बताइए कि हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो आज हमारा फंक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा डियर, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से आगे बढ़े हैं। तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। इसके बाद एंगल भी लिखना है, तो इस प्लस का यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख देना, इस प्लस का यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख देना, बस हो गया। अब इसका रिजल्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे 2 पाई देखा, मतलब 360 डिग्री। तो सबसे पहले 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से यहाँ चले 90, यहाँ से यहाँ 180, 270, यहाँ पे पहुँचे तो 360 बना, इसे 360 बना। उसके बाद ये ध्यान दीजिए प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब थोड़ा सा कम बना ना, थोड़ा सा पीछे घूमना है। यहाँ से यहाँ तक आए थे ना, और थोड़ा सा पीछे घूम जाना है यहाँ आगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है डियर, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक नहीं, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होता है। तो साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख देंगे, कॉस पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख देंगे। अब बात आती है कि हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम लोग जो आगे या पीछे हुए हैं, तो एक्स एक्सिस से पीछे हुए हैं तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे साइन का साइन लिखा जाएगा, यहाँ पे कॉस का कॉस लिखा जाएगा। इसका यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख देना, यहाँ पे थीटा है थीटा लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का फार्मूला के लगाएंगे। तो इस फार्मूला के हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे डियर, इसको हम लोग बॉर्डर वाला फार्मूला देते हैं। इस सब प्लेस को हम बॉर्डर बोल दिए, 1 बॉर्डर, 2 बॉर्डर, 3 बॉर्डर, 4 बॉर्डर। मेरे पास 4 बॉर्डर, इसलिए हम लोग एक नाम दे देंगे इस फार्मूला का। क्या नाम देंगे, बॉर्डर वाला फार्मूला, बॉर्डर वाला फार्मूला। और ये फार्मूला तभी लगेगा जब फंक्शंस का पहला एंगल, यहाँ पे पहला, कभी π/2 रहता था, कभी पाई, कभी 3 π/2, 2 पाई, मतलब पहला वाला एंगल इस 4 बॉर्डर में कहीं एक बॉर्डर का रहना चाहिए, तब बॉर्डर वाला फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग बॉर्डर वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस फार्मूला का यूज़ करके, मतलब बॉर्डर वाला फार्मूला का यूज़ करके कैसे हम हायर एंगल के लिए साइन cos tan कोसेक से कॉट का मान निकालते हैं। मतलब हायर एंगल के लिए ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यदि 0 से 90 रहा तो 0 से 90 के हम लोग मान को कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स का मान हम लोगों ने याद रखा है। क्या क्या, जैसे 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आता है उसको हम लोगों ने याद रख लिया। यदि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा आता है, यदि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा आता है तो वो सब एंगल का हम लोग वैल्यू को याद नहीं रखेंगे, तुरंत फार्मूला का हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे सपोज दैट ये एंगल निकालने बोलता है, क्या एंगल निकालने बोला, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री, तो जब भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा रहे तो बॉर्डर वाला फार्मूला का यूज़ करना होगा, और बॉर्डर वाला फार्मूला का यूज़ करके हम लोग उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, साइन 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। एक डायग्राम बना लिए तो मेरा एंगल यहाँ पे 120 डिग्री, तो 0 से यदि 90 के बीच रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता। यदि 90 और 180 के बीच रहता, यदि 90 से 180 के बीच रहता तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता। 180 से यदि 270 रहता, 180 से 270 रहता तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता। और यदि 270 से 360 रहता तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। फिलहाल आज हमारा जो एंगल है वो हमारा 120 डिग्री है। क्या है डियर, 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। तो इसके सामने 2 बॉर्डर है, एक बॉर्डर ये वाला बॉर्डर है और एक बॉर्डर ये वाला है। तो पिक्चर में या तो इस बॉर्डर को इन्वॉल्व करेंगे, नहीं तो इस बॉर्डर को इन्वॉल्व करेंगे। इसका यूज़ करके हुए, इस दोनों में कोई एक बॉर्डर का यूज़ करते हुए इस 120 को एक्सप्रेस करना है। तो फिलहाल हम पहले इस बॉर्डर का यूज़ किए।
और जनरली हम लोग इस दोनों बॉर्डर का ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ये दो बॉर्डर में फंक्शन चेंज होता नहीं, इसलिए हम लोग ये दो बॉर्डर ज़्यादा यूज़ करेंगे। ऐसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो फिलहाल हम इस बॉर्डर को यूज़ किए, इस बॉर्डर को यूज़ किए। तो ये वाला बॉर्डर क्या है डियर? ये वाला बॉर्डर 180 डिग्री का है, तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिए। बट जो हमारा एंगल था 120 डिग्री था। हम लोग क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन का एंगल को चेंज नहीं कर सकते हैं, भले उसको हम लोग फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, फॉर्म को डिफरेंट स्टाइल में, मतलब हम लोग डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं, मतलब फॉर्म अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 120 लिखा हुआ था, 180 लिख दिए, तो हम तो ज़्यादा लिख दिए, हम तो ज़्यादा लिख दिए। कितना ज़्यादा लिखे डियर? 120 था, 180 लिख दिए, हम 60 अधिक लिख दिए, तो उस 60 को यहाँ पे माइनस कर दिए। तो क्या ये बताइए, यहाँ पे एंगल ये था और यहाँ पे एंगल इतना बड़ा लिखे, अलग है या सेम है? तो दोनों ही सेम है। यहाँ पे 120 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 120 डिग्री लिखा हुआ है। डिफरेंट अंतर इतना का ही है डियर, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है, डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए बॉर्डर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला एंगल, यहाँ पे पहला वाला एंगल 180 डिग्री है। इस 4 बॉर्डर में कोई एक बॉर्डर का होगा, 4 बॉर्डर में किसी एक बॉर्डर का होगा, तो हम लोग बॉर्डर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या करेंगे, एक इस तरह से डायग्राम बना लिए। पहला एंगल है 180 डिग्री, तो 180 का कोण बनाए, तो यहाँ से यहाँ है 90, फिर यहाँ से यहाँ चले तो 180 यहाँ चल गया। तो माइनस है, प्लस और माइनस को देखना, आगे का एंगल को नहीं देखना, कितना भी बड़ा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस और माइनस को देखना, यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब थोड़ा सा घटना है, थोड़ा सा घटना है। तो यहाँ से यहाँ तक आए थे ना, तो 180 घटना है, तो थोड़ा सा पीछे चले गए। मतलब ये जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो साइन पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन दे दिए। अब हमारा ये फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? हमारा फंक्शन ये चेंज होगा या नहीं होगा? तो आज हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डियर? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से पीछे हुए हैं। तो साइन का यहाँ पे साइन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 60 डिग्री है, तो इस 60 डिग्री के से यहाँ पे चिपका देंगे, जो रहेगा इसको चिपका देंगे। तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर? √3/2। एक टेबल बनाए थे, इसको याद रखना, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सारे चीज़ें अपने आप याद हो जाएगा। जैसे साइन 120 डिग्री लिखा हुआ था ना, देखिए इस बॉर्डर को भी पिक्चर में ला सकते थे, ये वाला बॉर्डर को भी पिक्चर में ला सकते थे। क्यों? क्योंकि इसके सामने दो बॉर्डर है, एक बॉर्डर ये है, एक बॉर्डर ये है, तो इसको भी पिक्चर में ला सकते थे। तो यदि उसको भी ला के बना सकते हैं, कैसे? साइन लिख दिए। यदि ये वाला बॉर्डर को लाना चाहते हैं, तो वो वाला बॉर्डर कौन सा बॉर्डर है डियर? 90 डिग्री का, तो यहाँ पे 90 लिख दिए। और इतना तो हम लोग कॉमन सेंस है, यहाँ पे 120 लिखा हुआ है और यहाँ पे 90 लिखे हैं, तो और हमको कुछ प्लस करना होगा तब 120 होगा। यहाँ पे हम ज़्यादा लिख दिए थे इसलिए माइनस किए थे। यहाँ पे 90 है, हमको 120 लिखना है, और हमको ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। कितना प्लस करना होगा डियर? 30 डिग्री प्लस करना होगा। ये हो गया। यहाँ पे 120 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 120 डिग्री लिखा हुआ है। अंतर इतना ही है डियर, क्योंकि अंतर इतना ही है, सिर्फ वो अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। आइए अब बॉर्डर वाला फॉर्मूला को लगाते हैं। पहले 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। अब इसके बाद ये ध्यान दीजिए डियर कि प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है। प्लस है तो थोड़ा सा आगे, माइनस है तो थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ से यहाँ 90 बना, प्लस है मतलब और थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, यहाँ से यहाँ आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? तो आंसर आया हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से आगे हुए हैं, इसलिए फंक्शन साइन है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री को यहाँ पे चिपका देना है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। दोनों तरह से वैल्यू सेम ही आएगा। कोई सा भी बॉर्डर यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग कौन सा बॉर्डर यूज़ करेंगे? एक्स एक्सिस वाला बॉर्डर का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि फंक्शन चेंज होता नहीं, इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस वाला बॉर्डर को यूज करेंगे। अदरवाइज़ आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉस लिखें, कॉस 135 डिग्री। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 135 जो डिग्री है, 135 डिग्री आखिर लाइज कहाँ करता है? 135 डिग्री है कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में? तो देखिए, यदि 0
से 90 के बीच रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। यहाँ 180, यहाँ 270, तो 180 और 270 के बीच का एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ 270 डिग्री होता है, यहाँ 360 डिग्री होता है, यानी 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम का एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा। तो फिलहाल हमारा 135 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। इसके सामने दो बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है, कि ये बॉर्डर है, किसी को भी पिक्चर में ला सकते हैं। तो फिलहाल हम इस बॉर्डर को लाएं, इस बॉर्डर को लाएं, इस बॉर्डर को, तो नीचे ही लिखते, शायद इधर कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटना चाहिए। कॉस इस बॉर्डर को पिक्चर में लाना चाहते हैं। ये कौन सा बॉर्डर है डियर? 180 डिग्री का बॉर्डर है, तो 180 डिग्री लिख दिए। यहाँ लिखा हुआ था 135, लिख दिए 180, तो हम तो ज़्यादा लिख दिए। कितना ज़्यादा लिखे डियर? 135 था, हम 180 लिख दिए, तो हम 45 डिग्री ज़्यादा लिख दिए। कितना ज़्यादा लिख दिए? 45 डिग्री। उस 45 डिग्री को इस तरह घटा देंगे। अब बॉर्डर वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे? पहला एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का कोण बनाए, तो यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुई, तो 180 डिग्री यहाँ बना। उसके बाद ये ध्यान दीजिए डियर कि प्लस है या माइनस है। माइनस मतलब थोड़ा सा पीछे, मतलब यहाँ पे आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लिख दिए। क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? हमारा फंक्शन चेंज होगा? तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से पीछे हुए हैं, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री को यहाँ पे चिपका देना है। इस माइनस को यहाँ पे लिखे और इसके बगल में कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ये हो गया। अब इसी तरह से ये यदि रहता, इसी को जैसे 135 डिग्री था ना, कहाँ पे बनाए थे? यहाँ पे बनाए थे 135 डिग्री का कोण, तो इस वाला बॉर्डर को पिक्चर में ला सकते हैं। कैसे? जैसे कॉस 135 डिग्री लिखा हुआ है, क्या कॉस लिख दिए, 135 डिग्री है, तो ये वाला बॉर्डर को यदि पिक्चर में लाना चाहते हैं, तो ये वाला बॉर्डर कौन सा बॉर्डर है डियर? 90 डिग्री का बॉर्डर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे 135 है, अभी हम 90 लिखे हैं, प्लस करेंगे तब 135 डिग्री के पास पहुँच पाएंगे, इसलिए प्लस लिख दिए। और 90 में कितना ऐड करें कि 135 डिग्री हो जाएगा? तो 90 है, हमको 135 तक जाना है, 10 देंगे तो 100 होगा, और उधर 35, मतलब हमको और 45 डिग्री ऐड करना होगा, तो 45 डिग्री ऐड कर दी। अब बराबर डालें। अब बॉर्डर वाला फॉर्मूला को लगाएंगे, एक डायग्राम ऐसा बना दिए। पहला एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आगे जाना है या पीछे जाना है? तो यहाँ पे हमारा प्लस है, इसलिए आगे 90 से और थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ से यहाँ 90 बना, तो थोड़ा सा ज़्यादा, तो और थोड़ा सा आगे हो गए। तो मेरा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। अब क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? आंसर क्या आया? हाँ, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से आगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से आगे हुए हैं, तो ये फंक्शन कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, और यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री चिपका देना है। इस माइनस को एज इट इज लिख दिया, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर? 1/√2। इस तरह से हम लोग जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल आता है, तो बॉर्डर वाला फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, और उसका हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या? साइन 210 डिग्री, ये भी एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे डियर? तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम बना दिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 270 डिग्री का कोण कहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 0, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। तो जो हमारा 210 डिग्री का एंगल है, जो हमारा 210 डिग्री का एंगल है, वो थर्ड क्वार्टर में कहीं ना कहीं का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 180 बनता है, यहाँ पे 270, तो 180 से अधिक और 270 डिग्री से कम का एंगल हमारा थर्ड क्वार्टर में बनेगा, और ये 210 डिग्री का जो एंगल है वो थर्ड क्वार्टर में बनेगा। तो इसके सामने दो बॉर्डर है, एक बॉर्डर ये आगे वाला बॉर्डर, ये एक पीछे वाला बॉर्डर, दो बॉर्डर है। तो अब क्या करेंगे? साइन लिख देंगे, यहाँ पे साइन था तो साइन लिख दिए। अब क्या करेंगे डियर? जो 210 डिग्री है, तो पिक्चर में एक बॉर्डर को यूज़ करेंगे, कोई सा भी बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये 180 डिग्री का बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 270 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला यदि हम बॉर्डर को पिक्चर में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होता है डियर? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे 210 है,
अभी 180 लिखे हैं और ऐड करेंगे तब मेरा 210 आएगा। तो और कितना ऐड करना होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए। अब बॉर्डर वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे डियर? पहले 180 डिग्री का कोण बनाए, 180 डिग्री का पहले कोण बनाए, तो यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन गया। अब ये ध्यान दीजिए कि प्लस है या माइनस है। प्लस है तो थोड़ा सा आगे, माइनस है तो थोड़ा सा पीछे। यहाँ पे प्लस है, प्लस है मतलब यहाँ से यहाँ 180 डिग्री था और थोड़ा सा आगे चल जाना है। मतलब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये बताइए कि साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot are positive and remaining 4 trigonometric function are negative, so sin theta will be नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये बताइए कि हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो मेरा आंसर आया ना। क्यों ना? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से आगे हुए हैं, इसलिए साइन का साइन रह जाएगा और यहाँ पे 30 डिग्री है तो उस 30 डिग्री को यहाँ पे चिपका देना है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस को एज इट इज़ लिख दिया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इस तरह से निकालेंगे। यदि ये चीज़ रहता 10, देखिए ये जो साइन 210 डिग्री है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या लिखा हुआ? साइन 210 डिग्री। पिक्चर में ये वाला बॉर्डर को भी इन्वॉल्व कर सकते थे, आंसर वही आएगा क्योंकि साइन 210। अब मेथड चेंज करेंगे या फार्मूला चेंज करेंगे तो आंसर तो नहीं बदलेगा ना। तो यदि इस बॉर्डर को यदि पिक्चर में लाना चाहते हैं तो ये वाला बॉर्डर को क्या बोलते हैं? 270 डिग्री। तो 270। अब यहाँ पे 210 था, हम लोग 270 लिख दिए, हम लोग अधिक लिख दिए, पर लिखना तो हमको 210 है, इसलिए हम लोगों को माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा डियर? 210 है, हम लिख दिए हैं 270, हमको 60 माइनस करना होगा। अब देखिए, अब बॉर्डर वाला फार्मूला लगाइए। कैसे लगाएंगे? देखिए इसी पे हम बताते हैं। 270 डिग्री का सबसे पहले कोण बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से यहाँ 90, 180, यहाँ है तो 270। अब देखिए प्लस है या माइनस है? माइनस है मतलब थोड़ा सा पीछे हटना, तो यहाँ थोड़ा सा पीछे हमको हटना है। तो यहाँ से यहाँ तक आए थे, घट गए थोड़ा पीछे, यहाँ पे आगे। मतलब एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिए। हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? तो आज हमारा फंक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से पीछे हुए हैं, इसलिए साइन है, साइन हमारा कॉस में हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री चिपका देना बराबर। इस माइनस को ये लिख दिया और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री लिखा हुआ है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर? 1/2। तो इसका वैल्यू क्या आया? साइन 210 डिग्री का वैल्यू आया -1/2, और यहाँ से भी -1/2 आया है। अब हमको tan 240 डिग्री का कोण बनाना है। tan 240 डिग्री का कोण बनाना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 240 डिग्री आखिर लाइज किस क्वाड्रेंट में करता है। तो 240 डिग्री वही थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगी। क्यों? क्योंकि 180 और 270 के बीच का कोण थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और ये 240 लिखा हुआ है ये 180 से ज़्यादा और 270 के बीच में है, इसलिए ये भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। और इसके भी सामने दो बॉर्डर आता है, एक ये बॉर्डर एक ये बॉर्डर होता है। पिक्चर में किसी को भी ला सकते हैं, बट हम एक्स एक्सिस वाले बॉर्डर को पिक्चर में लाएंगे, अदरवाइज आप उसको भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 240 डिग्री है, 240 डिग्री है तो हम ये वाला बॉर्डर को पिक्चर में ला रहे हैं तो 180 डिग्री लिखे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है 240, हम लिखे हैं 180, तो हमको कुछ न कुछ ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा डियर? और हमको 60 ऐड करना होगा, तो 60 डिग्री लिख दिए। अब बॉर्डर वाला फार्मूला लगाते हैं। पहला 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ है 90, 180। अब आगे जाना है या पीछे आना है, तो इसके लिए क्या करेंगे डियर? प्लस या माइनस को देखेंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस है मतलब हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, तो यहाँ से यहाँ 180 बना था और आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, मतलब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही लिखेंगे। अब फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से आगे हुए हैं, तो tan का tan लिखा जाएगा। और यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री चिपका देंगे, और tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यही हमको ये चीज़ बोलता है। tan 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? tan 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो अब ये देखिए डियर, ये 300 डिग्री जो है, 300 डिग्री 90 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को फार्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा बॉर्डर वाला, और ये बॉर्डर वाला फार्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा।
और ये जो 300 डिग्री है ना वो 270 से भी ज़्यादा है, 270 से भी ज़्यादा है। दैट इज जो एंगल बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, मतलब जो एंगल बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा तो ये जो एंगल है इसके सामने दो बॉर्डर है, एक बॉर्डर ये वाला है, एक बॉर्डर ये वाला है, दोनों में कोई सा भी बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये वाला बॉर्डर को यूज़ कर रहे हैं, ये वाला बॉर्डर को पिक्चर में ला रहे हैं। तो ये वाला बॉर्डर के लिए क्या यूज़ करेंगे डियर, 360 डिग्री। अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे डियर, देखिए 300 डिग्री है, 360 लिख दिए, अधिक लिख दिए हम, तो हमको माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा डियर, 60 डिग्री माइनस करना होगा, माइनस 60 डिग्री कर दिए। अब बॉर्डर वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो पहला 360 डिग्री है तो वो वाला एंगल सबसे पहले बनाए। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट किए, यहाँ से बनाना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ आए 90, 180, 270, यहाँ 360, यहाँ पे पहुँच गए। अब आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा डियर, यहाँ पे प्लस है या माइनस है। माइनस मतलब थोड़ा सा पीछे हटना, पीछे हट गए मतलब यहाँ पे आगे। मतलब जो एंगल है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो 10 नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव लिख दिया। अब प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे डियर, अब प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, नहीं ये तो लिख दिए प्लस माइनस। अब फंक्शन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो आज हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से आगे या पीछे हुए हैं। तो 10 के यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री चिपका देंगे बराबर। माइनस को माइनस लिख दिए, यहाँ 10 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री है जिसका वैल्यू √3 होता है, ये हो गया। अब यदि ये बोलेगा, यदि cos 330 डिग्री बोलेगा तो 330 डिग्री का भी जो कोण है तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा 330 डिग्री का कोण। तो इसके सामने भी दो बॉर्डर रहेगा, एक बॉर्डर ये वाला रहेगा, एक बॉर्डर ये वाला रहेगा। तो फिलहाल हम इस बॉर्डर को पिक्चर में लाए, तो यहाँ पे cos लिख दिए, 360 डिग्री लिख दिए, बट यहाँ पे 330 लिखा हुआ था, हम 360 लिख दिए। तो हमको कुछ माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा डियर, 30 डिग्री माइनस करना होगा, 30 डिग्री माइनस कर दिए। अब बॉर्डर वाला फार्मूला लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे, तो देखिए पहला एंगल यहाँ पे 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ चले 90, 180, 270, 360, मतलब ये एंगल यहाँ पे होगा, ये एंगल यहाँ पे होगा। अब आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस है या माइनस है। माइनस है मतलब थोड़ा सा पीछे, मतलब यहाँ पे आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख दिया। अब बताइए फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो आज हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से पीछे हुए हैं। तो cos का cos लिखा जाएगा, और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री को चिपका देना है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से जब भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग बॉर्डर वाला फार्मूला का यूज़ करके उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।